आज आप इस तरह की बेकार और ख़राब चार्जर केबल के साथ सुई में धागा डालने का नया और अनोखा तरीका देखकर हैरान हो जाएंगे और फिर इनको कभी भी नहीं फेंकेंगे। ऐसा होश उड़ा देने वाला अनोखा और नया इस्तेमाल YouTube पर पहली बार जो आपको चौंका देगा और इसके बारे में ना आपने पहले कभी सुना होगा और ना ही कभी इसका इस्तेमाल देखा होगा। बाकी के सारे टिप्स भी आज लाजवाब हैं जो आपके हजारों रुपए बचाएंगे। बस आपने इस वीडियो को एंड तक स्किप किए बगैर फुल वॉच करना है ताकि आपसे कोई अहम बात या अहम पॉइंट मिस ना हो जाए जो आपके लिए जानना जरूरी हो। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम को जाया किए। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम चिकन वगैरह लाते हैं तो इसकी मुश्किल पता है क्या होती है कि इसमें से स्मेल बहुत ज्यादा आती है। जब हम इसको वॉश कर लें तो भी इसकी स्मेल खत्म नहीं होती। आज मैं आपको ऐसा जबरदस्त तरीका बताऊंगी जिससे चिकन की स्मेल खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपने इसके ऊपर डालना है 1 टेबल स्पून नमक। ये तो हम सबके घर में मौजूद होता है। फिर हम लेंगे एक लीमू का सारा रस आपने इसके ऊपर डालना है। बच्चे ज्यादातर चिकन खाना पसंद करते हैं और हम अपने घर में भी चिकन से कुछ न कुछ बनाते ही रहते हैं, लेकिन अगर इसको अच्छी तरह से साफ कर लिया जाए तो फिर आप इसको जैसे मर्जी पकाकर खाएं, इसमें से स्मेल नहीं आएगी। अब आपने इसको मिक्स करने के बाद 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है ताकि इससे सारा पानी और ब्लड निकल जाए। तो 10 मिनट के बाद मैं आपको इसके रिजल्ट चेक करवाती हूँ। तो हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। आप देखें कि चिकन ने सारा पानी छोड़ दिया है और ब्लड भी इसमें से निकल चुका है। मैं चिकन को तकरीबन 5 से 6 बार लाजमी वॉश करके पकाती हूँ क्योंकि इस पर पता नहीं कैसे कैसे हाथ लगे होते हैं और वैसे भी इस पर बहुत सारे जरासीम होते हैं जो अगर आप अच्छी तरह से वॉश करके इसको पकाएंगे तो फिर इसके सारे जरासीम खत्म हो जाएंगे। आप भी इसको अच्छी तरह से वॉश करके फिर पकाया करें। मैंने एक दफा आपके सामने इसको सादा पानी से वॉश किया है। अब मैं मजीद इसको खुले पानी यानी टैप वाटर के साथ अच्छी तरह से वॉश करूंगी। तो आप देख सकते हैं कि चिकन अब मुकम्मल साफ हो गया है। तो है ना कितना जबरदस्त आइडिया चिकन को वॉश और इसकी स्मेल को खत्म करने का। आप भी इसको ट्राई करके लाजमी देखिएगा। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम दूध को बॉयल करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि एक झटके में दूध उबल कर नीचे गिर जाता है। अगर दूध उबल कर गिर जाए तो मुझे बहुत ज्यादा टेंशन होती है, लेकिन जब से मैंने एक टिप को फॉलो किया है उस वक्त से लेकर आज तक कभी भी दूध उबल कर नीचे नहीं गिरा। मैं हमेशा इसी टिप को फॉलो करती हूँ। तो इसके लिए आपको भी गैस स्टव पर दूध रखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। जब भी आप दूध को बॉयल करने के लिए रखें तो इस तरह का लकड़ी का स्पैचुला भी साथ लाजमी इसके ऊपर रख दिया करें। फिर आप भी बेफिक्र होकर दूध को बॉयल कर सकते हैं क्योंकि स्पैचुला को रखने से दूध इसके साथ टच होकर दोबारा से नीचे चला जाएगा और दूध उबल कर नीचे नहीं गिरेगा और फिर ये जाया होने से बच जाएगा। आप देखें कि बॉयल तो आ रहा है लेकिन वो नीचे नहीं गिर रहा। ये बहुत बेस्ट आइडिया है दूध को उबल कर नीचे गिरने से बचाने का। आप भी इसको लाजमी ट्राई करके देखिएगा। ये बहुत बेस्ट आइडिया है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जो बच्चों के शूज होते हैं अक्सर उनके लेसेस के जो पॉइंट्स होते हैं ना ये उतर जाते हैं और फिर अगर ये लेसेस दोबारा से शूज में डालने हो तो ये हमसे बिल्कुल भी नहीं डलते। इन लेसेस के टॉप वाले पार्ट के मैं पहले भी आपके साथ टिप्स शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये टिप बिल्कुल अलग है। इनको ठीक करने के लिए आपने लेनी है कोई सी भी टेप। इसके छोटे से पीस काट कर आपने लेसेस के टॉप पर लगाने हैं। अगर लेसेस के टॉप वाले पार्ट टूट जाएं तो हमें ये बेकार से लगते हैं और कई दफा तो हम इनको फेंक कर नए खरीद लाते हैं क्योंकि ये शूज में डलते ही नहीं हैं। लेकिन अब इस टिप से आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे खूबसूरत से लेसेस तैयार हो गए हैं। इनको आप जैसे मर्जी अब शूज में डालें, अब ये बहुत आसानी से डल जाएंगे। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम दूध को बॉयल करते हैं तो सारा दूध नीचे देगची के साथ चिपक जाता है। कई दफा तो ऐसा होता है कि दूध नीचे से जल जाता है और सारा दूध खराब हो जाता है क्योंकि दूध से जले की स्मेल आना शुरू हो जाती है। आज मैं आपको इसकी बहुत आसान सी टिप बताऊंगी जिससे दूध कभी भी आपकी देगची में नहीं लगेगा। तो इसके लिए आपने करना ये है कि जब भी आप दूध को देगची में डालने लगें तो पहले आपने थोड़ा सा पानी ऐड करना है। ये आप अपने हिसाब से डालें। अगर आप दूध में पानी नहीं भी डालती तो भी थोड़ा सा डाल लें, कोई बात नहीं।
मैं भी दूध में पानी नहीं डालती, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया है। फिर दूध को डालकर आपने बॉईल करना है। आप यकीन करें कि इस तरह से दूध को बॉईल करने से बिल्कुल भी देगची के नीचे दूध नहीं लगेगा। तो है ना जबरदस्त आइडिया दूध को बचाने का। आप भी इसको लाजमी ट्राई करके देखिएगा। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम ऑयल या पानी को एक बोतल से दूसरी बोतल में डालने लगते हैं तो ये नीचे गिरकर जाया हो जाता है। और ऑयल तो वैसे भी बहुत ज्यादा महंगा है, अगर जाया हो जाए तो दुख भी बहुत होता है। आज मैं आपके साथ जो टिप शेयर करूंगी, इससे आप आसानी से एक बोतल से दूसरी बोतल में ऑयल को ट्रांसफर कर सकेंगे। तो इसके लिए आपने लेना है एक बड़ा टूथपिक। इसको आपने एक बोतल में रखकर दूसरी बोतल को इसके साथ लगाकर इसमें ऑयल डालना है। आप देखना कि एक कतरा भी ऑयल का नीचे नहीं गिरेगा और जाया नहीं होगा। इस तरह से अगर आप बोतल में पानी डालना चाहें तो पानी भी डाल सकते हैं। आप देख रहे हैं कि कितने आराम से ऑयल बोतल में जा रहा है। इस पर ना तो हमारी मेहनत लगी है और ना ही हमारे पैसे खर्च हुए हैं, बल्कि हमने अपने पैसों को जाया होने से बचा लिया है, क्योंकि अगर ऑयल गिर जाता तो हमारे पैसे भी जाया हो जाते। तो है ना कितना जबरदस्त आइडिया ऑयल को दूसरी बोतल में ट्रांसफर करने का। आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे अब आपके मॉइस्चराइजर कभी भी बेकार नहीं पड़े रहेंगे। तो इसके लिए आपने भी पहले अपने मॉइस्चराइजर को किसी बॉल वगैरह में निकाल लेना है और फिर इसमें डालें अपनी पसंदीदा खुशबू जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो। मैं यहाँ पर परफ्यूम का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके 2-3 स्प्रे आपने अपनी क्रीम में करने हैं। फिर आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि खुशबू इसमें मिक्स हो जाए। ये लोशन और क्रीमें वगैरह भी बहुत ज्यादा महंगी मिलती हैं। अगर हम इनको जाया कर दें तो कितने ज्यादा पैसे हमारे वेस्ट हो जाएंगे। तो जितनी देर मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, मेरी आप सब व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्त वीडियोस ढूंढनी न पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। फिर आपने इस क्रीम को दोबारा से उसी डब्बी में डाल लेना है जिससे आपने इसको निकाला था। अब आपके मॉइस्चराइजर से बहुत अच्छी खुशबू आएगी। फिर आप इसको अपने हाथों पांव पर लगाएं। इस तरीके से अब आपको इसको जाया नहीं करना पड़ेगा। तो है ना कितना जबरदस्त तरीका अपने मॉइस्चराइजर को बेहतरीन खुशबू देने का। आपने अक्सर नोट किया होगा कि अक्सर नेल्स के इर्द गिर्द से स्किन उतरना शुरू हो जाती है और ये बहुत तकलीफदा मरहला होता है। इसमें नेल्स के साथ वाली स्किन बहुत ज्यादा दर्द करती है और कई दफा हम इसकी स्किन को खींचकर उतार दें तो दर्द तो होता ही है, इसके साथ ब्लड निकलना और स्वेलिंग भी हो जाती है। आज मैं आपको एक आसान सी टिप बताऊंगी जिससे अब आपकी स्किन ना उतरेगी, ना ही इसमें स्वेलिंग होगी और दर्द भी 1 मिनट में गायब हो जाएगा। तो इसके लिए आपने लेना है एक स्टील की बॉल में सरसों का ऑयल। ये मैंने ऑयल को पहले से गर्म कर लिया था। आपने भी ऑयल को गर्म कर लेना है। याद रहे कि ऑयल इतना गर्म होना चाहिए कि नीम गर्म से थोड़ा सा ज्यादा गर्म हो, जिसमें थोड़ी देर फिंगर रह जाए। फिर आपने लेने हैं 1 या 2 सिक्के। इन पर आपने ऑयल को लगाना है और फिर जिस भी फिंगर पर स्किन उतरी हो उस पर इसको रखें। आप देखना कि सिर्फ 1 मिनट में आपके फिंगर की दर्द खत्म हो जाएगी और आपको फौरन से सुकून मिल जाएगा। अगर आप दिन में 2 बार इस टिप को फॉलो करेंगे तो सिर्फ 2 दिन के अंदर आपकी फिंगर्स ठीक हो जाएंगी। अपनी फिंगर की उतरी हुई स्किन को ठीक करने का और दर्द को खत्म करने का आप भी इसको लाजमी ट्राई करके देखिएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम प्याज को छीलते हैं तो इसके छिलके जल्दी से हमसे नहीं उतारे जाते। तो छिलका उतारने के लिए आपने सबसे पहले इसके दरमियान से एक छोटा सा पार्ट निकाल लेना है और फिर आराम से इसका छिलका उतारें। ये बहुत आसानी से उतर जाएंगे बिना मुशक्कत के और बगैर वक्त को जाया किए। अब बारी आती है इनको काटने की। आप जिस हिसाब से प्याज काटते हैं वैसे ही काट लें। अगर चॉप करते हैं तो चॉप कर लें, अगर स्लाइस में काटना चाहें तो वैसे भी काट सकते हैं। इनको काटने की मुश्किल तो नहीं होती, वो तो हम आराम से काट लेते हैं, लेकिन जब हम प्याज को किसी बॉल वगैरह में डालने लगें तो सारा प्याज नीचे गिर जाता है, जिससे फिर हमें
उसको उठाना पड़ता है। इस टिप से अब आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व होने वाली है। तो इसके लिए आपने करना ये है कि प्याज को आपने एक जगह पर अच्छी तरह से सेट कर लेना है। फिर एक बॉल को प्याज के ऊपर रखें जिसमें आपने प्याज को डालना हो और फिर चॉप बोर्ड को उल्टा करें तो सारा प्याज बॉल के अंदर ही जाएगा, जिससे आपका प्याज बिल्कुल भी नीचे गिरकर जाया नहीं होगा और आप बार बार की मेहनत से भी महफूज रहेंगे। आपने अक्सर नोट किया होगा कि मच्छरों को भगाने के लिए हम इस तरह की कॉइल का इस्तेमाल करते हैं। इनकी मुश्किल पता है क्या होती है कि इनको अलग करना हमें बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है। जब हम इनको अलग करने लगते हैं तो ये कॉइल टूट जाता है। आज मैं आपको बहुत आसान सी टिप बताऊंगी जिससे आप आंखें बंद करके भी इसको अलग कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने लेना है एक कॉपी के गत्ते का पीस। इसको आपने कॉइल के अंदर लगाकर इसके साथ कॉइल को अलग करना है। जैसे जैसे आप इसको अंदर करते जाएंगे कॉइल अलग होना शुरू हो जाएगी। बस आप फोकस बनाकर देखते जाएं, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। अब फिर से मच्छर आ गए हैं और कॉइल का इस्तेमाल तो सभी करते हैं। इस तरीके से आप चंद सेकंड में ही कॉइल को अलग कर लेंगे। वैसे भी कॉइल का इस्तेमाल हमें ज्यादा नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे निकलने वाला धुआं हमारे सांस के जरिए फेफड़ों तक पहुंचकर हमें बीमार कर सकता है और ये छोटे बच्चों के लिए भी बहुत डेंजरस है। तो आपने देखा कि मैंने कितनी आसानी से कॉइल को अलग कर लिया है। आप भी इस टिप से अपनी कॉइल को टूटने से बचा सकते हैं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि इस तरह की बेकार चार्जर केबल हम सबके घर में मौजूद होती हैं। इनका हम इस्तेमाल नहीं करते और उठाकर बास्केट में फेंक देते हैं। मैं पहले भी चार्जर केबल के टिप्स आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। वो टिप्स भी बिल्कुल अलग थे, ये टिप भी बिल्कुल अलग और नई है। आपने भी नोट किया होगा कि चार्जर केबल के अंदर बहुत सारी वायर्स होती हैं और एक वायर को अगर छील कर निकालें तो इसमें से भी छोटी छोटी सी बहुत सी मेटल की वायर्स निकलती हैं। एक वायर को आपने निकाल लेना है। हमें सिर्फ एक वायर ही चार्जर केबल की चाहिए। फिर आपने लेनी है एक सेफ्टी पिन। इसके साथ आपने वायर के पीस को टेप के साथ अच्छी तरह से लगाना है ताकि ये फिक्स हो जाए। इस तरह के सुई में धागा डालने वाले टूल्स बाजार से हमें बहुत ज्यादा महंगे मिलते हैं, लेकिन आप आज बहुत आसानी से वो टूल घर में बना लेंगे। अब आपने इस वायर के अंदर सुई को डालना है और फिर धागा डालकर इसको सुई से निकाल दें। अक्सर जिन खवातीन की नजर वीक होती है उनसे आसानी से सुई में धागा नहीं डाला जाता। कभी वो किससे कहेंगी कि सुई में धागा डाल दें, लेकिन अब वो खवातीन खुद ही घर में बहुत आसानी से सुई में धागा डाल सकेंगी। तो आपने देखा कि मैंने कितनी आसानी से सुई में धागा डाल लिया है। आप भी एक दफा इस टूल को बनाकर रख लें और फिर बारीक से बारीक सुई में भी धागा डालें, वो भी सिर्फ 1 सेकंड में। तो है ना कितना जबरदस्त और अनोखा आइडिया सुई में धागा डालने का। आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो चलो मिलते हैं अपनी कैसे ही और जबरदस्ती और आपके फायदे की वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।